हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमरान। तो गाइज, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, हम कुछ ब्लॉगिंग करेंगे ना, आपको कुछ दूसरा कुछ देखेंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे। आज का वीडियो है एक शॉर्ट स्टोरी घोस्ट के बारे में। तो क्या ना, मैं तो भूतों पे बिलीव नहीं करता, पर डर मुझे भी लगता है। तो क्या ना, मेरे साथ मेरा भाई व्रत प्रधान यहाँ बैठा है। तो ये मेरा भाई है, क्या ना, इसको थोड़ा भूतों के बारे में कुछ नॉलेज है, कुछ आइडिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपके साथ कुछ नॉलेज आपको शेयर करे। तो हम उसको बुलाते हैं, दिखते हैं क्या बोलता है। वो कुछ आपके साथ स्टोरी वगैरह शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कमेंट शेयर वीडियो कर लेना, मैं पहले से बता रहा हूँ। और नीचे कमेंट भी करना अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए। दोस्तों, जैसा कि अमलान ने आपको बताया, इस वीडियो में आज हम कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बेजिंग की घटना शेयर करने जाऊंगा, जो कि चाइना का कैपिटल है। तो देखिए, क्या हो अगर आप एक बस पे ट्रैवल कर रहे हो और आपको पता चला कि जिसके साथ आप ट्रैवल कर रहे थे वो एक इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। तो हो सकता है आप एक दो दिन में उस घटना को भूल जाए या वो चीज़ आपको इतनी डरावनी ना लगे। मगर क्या हो जिस बस से आप ट्रैवल कर रहे हो और वो बस ही भूतिया निकले। तो ये घटना है 14 नवंबर 1995 की, जो कि चाइना के हिस्ट्री की एक सबसे मोस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और जिसको आज तक भी कोई पता नहीं लगा पाया कि इसके पीछे एक्चुअली पर्टिकुलर रीज़न क्या है। ना ही उसकी चाइना की गवर्नमेंट पता लगा पाई, ना ही उसके पुलिस पता लगा पाए, ना ही उसकी मीडिया ये पता लगा पाई कि एक्चुअली वो इंसिडेंट हुआ कैसे। तो मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। इस कहानी को मीन्स अगर इसका फेमस नाम बोला जाए तो ये है द लास्ट बस टू द फ्रेग्रेंट हिल्स। तो ये कुछ रात के 11 बजे बज रहे होंगे और ठंड का मौसम था चाइना में, तो उसके कारण ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा ट्रैवलर भी नहीं थे और ज़्यादा बसेस भी नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत, एक कपल और एक नौजवान व्यक्ति खड़ा था, जो कि एक बस की प्रतीक्षा में वहाँ सब खड़े थे। तो ज़्यादा लोग न होने के कारण वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगे और ऐसे ही वो बातें करते करते थोड़ी देर हो गई और उतने देर में उनकी बस आ गई। तो वो जो बस थी वहाँ पे सिर्फ दो लोग थे, एक जो ड्राइवर था और एक लेडी कंडक्टर थी। तो वो सारे लोग बातचीत करके उस बस में बैठ गए। तो जब उस बस में बैठे तब वहाँ पे एक कपल थे, एक बूढ़ी औरत, एक नौजवान व्यक्ति और एक कंडक्टर और बस ड्राइवर थे। तो कुछ देर जाने के बाद वो सारे लोग बाहर की सीनरी का मजा ले रहे थे, मगर जो रात में जो कोहरा था वो उन्होंने उस मजा को बेकार कर रहा था। तो फिर कुछ देर बाद तीन व्यक्ति रोड के साइड पे खड़े हुए थे और वो लोग बस पे चढ़े। तो फिर वो लोगों ने नोटिस किया कि वो जो तीन व्यक्ति थे उनमें से एक को दो लोगों ने सहारा दिया हुआ था और वो इतने अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो फिर देखिए, मेरे भी पसीने छूट रहे हैं। ये एक्चुअली एक ट्रू इंसिडेंट है जिसने मेरे को घोस्ट के ऊपर बिलीव करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड केस है बीजिंग के एक पुलिस स्टेशन में। तो फिर वो जो बूढ़ी औरत थी वो आगे बैठी थी और जो नौजवान व्यक्ति था उसके साइड में बैठा था और जो कपल थे उनके ठीक पीछे बैठे थे। तो उन कपल ने बहुत ही स्ट्रेंज नोटिस किया, वो जो पीछे जो तीन लोग बाद में चढ़े उन पे बहुत स्ट्रेंज उन्होंने नोटिस किया और वो नेक्स्ट बस स्टॉप पे उतर गए, क्योंकि उन्हें बहुत अनयूजुअल फील हो रहा था कि पीछे कुछ जो लोग बैठे हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो फिर उनके उतरने के बाद उस बस में वो बुढ़िया थी, कंडक्टर और ड्राइवर और एक नौजवान व्यक्ति था और जो पीछे तीन जन थे। तो फिर वो बुढ़िया को भी मीन्स इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था कि पीछे जो तीन लोग बैठे हैं वो एक्चुअली में नॉर्मल लोग हैं, तो वो बार बार उन लोगों को पीछे देख रही थी। तो कुछ समय जाने के बाद वो जो बुढ़िया थी उसने कहा कि वो जो साइड में जो नौजवान व्यक्ति है उसने उसका पर्स चुराया है। तो फिर इतने में उन दोनों में बहस छिड़ गई। वो जो बुढ़िया थी उसने कहा कि उसने मेरा पर्स चुराया है और जो आदमी था उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं चुराया है। तो उन्होंने उस जो लेडी कंडक्टर थी उसको बुलाया और उसके सामने अपने बातों को रखा कि इसने मेरा पर्स चुराया है। उसने कहा जी नहीं, मैंने मेरा पर्स नहीं चुराया है। और उसके बाद वो जो बुढ़िया थी उसने उस कंडक्टर को कहा कि देखिए, जो नेक्स्ट स्टॉप है वहाँ पे मुझे उतार दीजिए, मुझे इस लड़के के बारे में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करनी है। तो फिर नेक्स्ट स्टॉपेज पे वो दो उतर गए और जैसे ही वो उतरे, वो जो व्यक्ति था उसने कहा कि मैंने
आपका पर्स नहीं चुराया, आप बेकार में मुझ पे आरोप डाल रही हैं। तो वो जो बुढ़िया थी उसने उसे ऐसा कुछ कहा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो पूरा सहम गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। तो फिर वो जो बुढ़िया ने कहा, उसने कहा कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम मुझ पे गुस्सा ना करो। तो फिर वो जो आदमी था उसने कहा कि कैसे आपने मेरी जान बचाई है, हम अभी एक सुनसान रास्ते पे हैं जहाँ पे हमें पता नहीं कि यहाँ पे रास्ते कहाँ जाते हैं, हमें कहाँ जाना है। तो उस बुढ़िया ने उसको एक बहुत ही ऐसा सच बताया जिससे वो पूरा डर गया। तो फिर वो सच ये था कि उसने उसको कहा कि जो पीछे जो 3 आदमी बैठे थे, 3 लोग बैठे थे, वो एक्चुअली में भूत थे। तो फिर उस लड़के ने पूछा कि आपको कैसे पता वो भूत थे, नॉर्मल इंसान जैसे ही लग रहे थे। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं बार बार उन्हें पीछे देख रही थी और मैंने कुछ देर बाद जब वहाँ हवा चलने लगी, मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि जब उनके कपड़े उड़े तो उनके पैर नहीं थे, उनके ना ही पैर थे, उनकी ना ही शक्ल दिख रही थी। वो बस चुपचाप से वहाँ बैठे थे और जो बीच में था उसको सहारा दिए हुए थे। तो फिर वो लड़का डर गया, मीन्स कांपने लगा और कुछ देर बाद उस बुढ़िया को अपनी तरफ से बोला कि देखिए आपने मेरी जान बचाई, अब आप ही बोलिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस बुढ़िया ने कहा कि चलिए यहाँ पे जो सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हम कंप्लेंट देने जाते हैं। तो फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने गए और जब उन्होंने ये स्टोरी पुलिस को बोली तो पुलिस ने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया और लास्ट को उनको कहा कि आप घर चले जाइए और ज़्यादा इस बारे में किसी को बात मत कीजिएगा या सोचेगा नहीं। तो फिर ये घटना 14 नवंबर को घटी और ठीक उसके अगले दिन बाद पुलिस स्टेशन को ये खबर आई कि जो बस प्रेग्नेंट हिल्स की तरफ जा रही थी या रूट नंबर 375 पे जा रही थी, वो बस लापता है और वो अभी तक स्टेशन तक आई नहीं है, जिसको रात को ही स्टेशन पे आ जाना चाहिए था। तो फिर वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन पे जो इंचार्ज था उसको याद आया कि ठीक उसी रूट पे केस किए कल एक बुढ़िया और एक नौजवान व्यक्ति आया था। तो उसने जब फाइल निकाल के देखा तो उसने उन दोनों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाली और जब उसने अपने डाटाबेस पे चेक किया तो उसे पता चला कि वो लड़का और वो बुढ़िया दोनों ही मेंटली इल थे और उनकी बातों पे ज़्यादा गौर ना किया गया। तो फिर बस को ढूंढने का जो ये था प्रोसेस था चालू किया गया। फिर उसके नेक्स्ट दिन 16 नवंबर 1995 को वो बस उसके स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर एक तालाब में मिली। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि वो बस में जो 5 जन थे वो सब मर गए थे, मगर जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उनकी बॉडी नॉर्मल स्टेट में थी, जबकि जो बाकी 3 जो पैसेंजर थे जिनको उस बुढ़िया ने कहा था कि वो भूत थे, उनकी बॉडी पूरा सड़ गई थी। तो फिर उसके बाद उस बस को बाहर निकाला गया और जो बॉडीज थी उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तो पोस्टमार्टम में ये पता चला कि बस उससे मात्र 12 घंटे पहले डूबी थी, जिसके कारण जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उनकी बॉडीज को कुछ हुआ नहीं था और जो बाकी की 3 बॉडीज थी वो भी उसी टाइम पे डूबी थी, मगर उनकी बॉडी पूरा सड़ गई थी। इसका जवाब किसी के पास नहीं था, ना ही किसी ने इसको जस्टिफाई कर पाए। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वो जो बस ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, उन्होंने उनकी बॉडीज़ के साथ कुछ छेड़खानी की हो। मगर उसके बाद भी जो टेस्ट किए गए तो पता चला कि उनकी बॉडीज़ पूरी नॉर्मल थी, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई थी, ना ही कोई केमिकल्स में डुबाए गए थे। तो उसके बाद सबसे बड़ी मिस्ट्रीज ये सॉल्व करके आई, ये निकल के आई कि जो ये थे उस जो बस था उस बस में मात्र इतना ही पेट्रोल था कि वो बस स्टॉप तक जा पाए, मगर वो बस वहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक तालाब में गिरी थी, जो टोटल एक अलग ही फैक्ट थी। मगर उसके बाद जो माना गया कि उसके बाद जब टंकी को खोल के देखा गया कि इसमें कितना पेट्रोल बाकी है, तो फिर सबसे डरावनी घटना यहाँ। तो जब देखा गया कि उस बस के टंकी में क्या है, तो उनको एक्चुअली में वहाँ पे खून मिला और पेट्रोल नहीं मिला। तो फिर ये बहुत ही मिस्ट्री हो गई कि पेट्रोल के बिना एक बस इतनी दूर आ गई, वो भी खून से चलते चलते। बात करते हैं कि वहाँ की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज क्या थी। पहली मिस्ट्री, वो बुढ़िया को पता कैसे चला कि जो लास्ट में 3 बैठे हैं वो भूत हैं या इंसान हैं। सेकंड मिस्ट्री कि जब बस को अपने बस स्टॉप पे होना चाहिए वो वहाँ से 100 किलोमीटर दूर गई कैसे।
और अगर गई भी, उसके पेट्रोल टंकी में पेट्रोल ना मिल के खून कैसे मिला? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू विराज भाई, आपने कुछ बताया इन लोग को। मैंने तो फुल स्टोरी सुन लिया, मेरे को तो धक हो रहे थे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और मैं लास्ट को ये कहना चाहूँगा कि आप ये मान के चलिए कि भूत जैसी कोई चीज़ होती है, मगर उसे डरे ना। डरे नहीं, डरोगे तो मरोगे। जय हिंद, जय भारत।